Dear friends, welcome. I am your friend Sheikh Bashir, and today we will learn about a topic which I have taken from class 7th mathematics. The topic is congruent triangles. हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम congruent triangles के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं. congruent triangles में हम क्या कुछ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस क्या होती है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. उसके बाद कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे. तो अगर मौका मिला फिर बाद में तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे. जैसे आप जब शाम के वक्त आप खाना खाते हो या दिन में आप चावल खाते हो तो उस वक्त हम यूजुअली प्लेट्स में खाना खाते हैं. दो बंदे होते हैं घर में या दो से ज्यादा भी होते हैं तो हमारे पास प्लेट्स होते हैं. अगर वो प्लेट्स एक ही साइज के हैं, यानी एक ही कंपनी के हैं, बिल्कुल एक ही सांचे से बने हुए हैं, तो उन प्लेट्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. तो अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है. जैसे मेरे पास दो ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड्स है. अगर आप इन ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे. जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, इनको सुपर इंपोज कर रहा हूं. तो सुपर इंपोज करने के बाद अगर ये दोनों सुपर इंपोज हो रहे हैं, यानी आपको सिर्फ एक ही दिखाई दी. यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो ऊपर वाली ट्रायंगल ये छोटी है और जो नीचे है ये बड़ी है साइज में. तो इस सूरत में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो जहां पर अगर ये बराबर है, बिल्कुल आपको एक ही नजर आई, तो उस सूरत में हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. तो अब चूंकि कॉन्ग्रुएंस का मसला आपको समझ आया, कॉन्ग्रुएंस क्या है. लेकिन अब जो कि हम मैथमेटिक्स क्लास 7th और आप 7th के बच्चे हो, हम 7th का जो मैथमेटिक्स है उसमें सीखने जा रहे हैं. तो यहां पर हम आज सीखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, यानी हम सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स को तब कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है जब उनके सारे डायमेंशन जो है वो बराबर है. जैसे अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, उन दो ट्रायंगल्स में साइड्स बराबर है, तो ऑटोमेटिकली जब तीनों साइड्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर है, तो हम उनको कहेंगे कि ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है. तो ऑटोमेटिकली जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनमें जो एंगल्स होंगे फिर वो भी बराबर होंगे. तो सबसे पहले हम ये यहां पे क्या करेंगे, क्राइटेरियाज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. क्राइटेरिया क्या होता है. मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है और दूसरे बच्चे के पास दूसरी ट्रायंगल है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या उसकी और मेरी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है. तो उस वक्त में आप क्या करेंगे, अगर आपके नोटबुक पे वो ड्रा की हुई है और उसके नोटबुक पे भी वो ड्रा हुई है, तो उस सूरत में आप कट नहीं कर सकते हो. या जिस तरीके से यहां पे मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, ये चीज अवेलेबल है, हो सकता है आपके पास नहीं है, तो उस सूरत में कुछ चीजें आप चेक कर सकते हो अपनी जगह पे, और वही चीजें अगर वो चेक करें, अगर वो चीजें बराबर है आपस में, वो डायमेंशन वो चीजें उसमें बराबर है, तो तब आप कह सकते हो ये जो दो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है. तो इसको हम कहते हैं क्राइटेरियाज. यानी जो चीजें आप यहां पे चेक करेंगे, अगर वो उस चीज के बराबर हो, अगर उसके पास भी ऐसी चीजें जो बराबर है, तो ये अगर इन दो जो मेजरमेंट्स है, अगर इन पर ऐसा हुआ, ये ट्रायंगल्स बराबर है, तो हम कहते हैं दिस इज द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक क्राइटेरिया हमारे पास है जिसका मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको उसकी एक्टिविटी बताऊंगा. हमारे पास दो ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड्स है, आपको नजर आ रहे होंगे ये दो ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड्स है. अगर हम देखेंगे यहां पे ये जो दो ट्रायंगुलर, हर ट्रायंगल में तीन साइड्स है. आपको इस बारे में पहले से ही जानकारी है. जैसे यहां पे एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये इसका तीसरा साइड है. इसी तरीके से यहां पर भी एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड. तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे क्या इनमें साइड्स बराबर है कि नहीं है. जैसे यहां पे आप चेक कीजिए, यहां पे आप देख रहे हैं ये साइड, यानी ये जो लंबा वाला साइड दोनों ट्रायंगल्स में है, ये बिल्कुल बराबर है. इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. तो अब हमारे पास ये साइड और ये साइड, अब हम इन दोनों का चेक करेंगे, या इसके साथ भी चेक कर सकते हैं. अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आप देख लीजिए
बिल्कुल ये दो साइड्स भी बराबर है। अब बचा हमारे पास तीसरा साइड, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड बचा हमारे पास। अब हम इनको भी चेक करेंगे मैच करके क्या ये बराबर है। तो इस तरीके से ये जो दो ट्रायंगल्स हमारे पास है, इनमें तीन साइड यानी तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक ट्रायंगल के बराबर है दूसरे तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हम क्या कहेंगे यहां पे, वो अगर तीनों साइड्स बराबर है तो अब हम चेक करेंगे इन ट्रायंगल्स को क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे चेक करेंगे, हम इनको सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये सुपर इंपोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे अगर ऐसा मैं कर रहा हूं, आप देख लीजिए, आराम से आप देख लीजिए, ऐसे हम कोशिश करेंगे इस तरीके से। आप भी बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको, घर पे आप दो ट्रायंगल ले लीजिएगा जिनमें तीनों साइड्स बराबर है, एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर है, तो आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए, आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल नजर आ रही होगी, ये जो फ्रंट पे है। अगर यहां से मैं इनको मूव करूं तो आपको ये वाली ट्रायंगल नजर आएगी। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सुपर इंपोज हो रहे हैं। तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास एक रूल आया था, यानी इन दो ट्रायंगल्स में साइड्स जो है वो साइड्स बराबर है। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर है तो उस सूरत में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया सिर्फ, वरना अगर हम देखेंगे तो हमारे जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री वर्सेस होते हैं, लेकिन हमने क्या चेक किया, सिर्फ थ्री साइड्स। तो हम ये कहेंगे अगर तीन साइड्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर है तो उस सूरत में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो हमारे पास एक रूल आया, इस रूल को हम कहते हैं साइड 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 रूल, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे साइड 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 रूल, यानी ये एक क्राइटेरिया है। अब आपको सारी चीज जानने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ जान सकते हैं अगर आपके पास तीन साइड्स की इंफॉर्मेशन है और दूसरे के पास तीन साइड्स की इंफॉर्मेशन है, आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो अब हो सकता है कि कभी आपके पास तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास एक एंगल की इंफॉर्मेशन हो, आपके पास दो साइड्स की इंफॉर्मेशन हो, तो उस सूरत में क्या हम देखेंगे कि क्या वो भी क्राइटेरिया हो सकता है या नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये दो ट्रायंगल्स मेरे हाथ में है, आप देख लीजिए इनको, ये भी दो ट्रायंगल्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले करेंगे एक साइड चेक करेंगे। जैसे यहां पे हम कर रहे हैं, इनको हम एक साइड चेक करें यहां पे क्या ये बराबर है या नहीं है बराबर। देखिए यहां पे ये बराबर है, तो इस सूरत में अगर आप देखेंगे तो एक साइड जो इनका है वो बराबर है, एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है। अब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या दूसरा कोई साइड बराबर है या नहीं है। पहले हम यहां पे चेक करने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए बिल्कुल ये दूसरा साइड जो है ये बराबर है, यानी ये साइड भी बराबर और ये वाला साइड ये भी बराबर है। तो आप इसके बाद इन दो साइड्स में जो एंगल है, यानी इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है वो ये एंगल है, और यहां पर आप देखेंगे इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है वो ये वाला है। अब हम चेक करेंगे अगर क्या ये एंगल बराबर है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से। जब आपने ऐसे किया आपको फिर भी एक ही नजर आ रहा है, एक ही एंगल नजर आ रहा है। यहां पर आप मत देखिए, आप सिर्फ ये देख लीजिए। तो इस तरीके से ये एंगल भी बराबर है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इन दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स बराबर है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, और जो उनके बीच में जो एंगल है, जो उन साइड से एंगल बनता है वो एंगल भी बराबर है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम इनको सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे सुपर इंपोजिशन टेक्निक से। जैसे यहां पे मैं कर रहा हूं, आप देख लीजिए आपको सिर्फ एक ही नजर आ रही है, यहां पे आप देख लीजिए आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी दो साइड्स की और एक एंगल की, यानी इन दो ट्रायंगल्स में हमने देखा है, हमने चेक किया है दो साइड्स बराबर है और उन दो साइड्स से जो एंगल बनता है वो भी बराबर है। तो लेकिन फिर जब चेक किया हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है जिनके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और जो उन दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स से एंगल जो बनता है अगर वो भी बराबर है तो तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास और एक रूल आया, उस रूल को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे साइड एंगल साइड, यानी पहले एक साइड
उसके बाद जो एंगल आया, उसके बाद जो उसके साथ साइड आया, तो साइड एंगल साइड रूल हमारे पास एक नया रूल आया, अब दूसरा रूल। तो इस तरीके से हमने 3 रूल्स जो है, वो 2 रूल्स जो है उसके बारे में जानकारी हासिल की है। अब हम जानकारी हासिल करेंगे क्या कुछ हमारे पास और भी रूल्स है कि नहीं है। जैसे हमारे पास ये 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है, ये 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है हमारे पास। यहां पर हम क्या देखेंगे, पहले यहां पर हम देखेंगे कि इसमें साइड कोई बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हम यहां पे चेक करते हैं। आप देख लीजिए यहां पे ये साइड जो है ये बराबर है, इसका मतलब है एक साइड बराबर है। अब जो ये वाले एंगल है, ये और ये और ये और ये, अब हम इनको आपस में चेक करेंगे, या ये एंगल जो है, इनके ये दो एंगल्स है, यानी इस साइड के जो दो एडजेसेंट एंगल्स है। आप देखिए ये साइड जो है, इसके जो 2 एडजेसेंट एंगल्स है वो ये एंगल और ये एंगल है। तो इसी तरीके से यहां पर आप देख लीजिए ये जो साइड है, ये और ये इसके एडजेसेंट एंगल्स है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे दूसरे ट्रायंगल के साथ। अगर ये बराबर है तो उसके बाद हम देखेंगे क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो फिलहाल हमने साइड चेक किया, साइड तो बराबर है। उसके बाद ये एंगल हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इस वाले एंगल के साथ। जैसे आप यहां पे, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, आप सिंपली 2 कार्डबोर्ड लाइए और उस ट्रायंगल वहां पे कट कीजिए जिसमें एक साइड बराबर हो और 2 एडजेसेंट जो है वो भी बराबर होने चाहिए। इस सूरत में आप देख सकते हैं यहां पे ये जो एंगल्स है ये बराबर है, तो ये वाले 2 एंगल्स बराबर है। अब हम इन 2 को चेक करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे यहां पे ये भी बराबर है। तो आप लिख लीजिए यहां पे ये जो दोनों एंगल्स है ये भी बराबर है। तो इस सूरत में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमने चेक किया है इन 2 ट्रायंगल्स में एक साइड तो बराबर है और दो एडजेसेंट एंगल्स है वो भी बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले सुपर इंपोज किया, तो यहां पे सुपर इंपोज करने की कोशिश हम करेंगे। तो यहां पे आप देख लीजिएगा ये 2 ट्रायंगल जो है सुपर इंपोज हो रहे हैं, यानी आपको सिर्फ एक ही नजर आ रही है। तो इस सूरत में ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी, हमने क्या चेक किया, हमने एक साइड चेक किया था वो बराबर था दोनों में, और जो 2 एडजेसेंट एंगल्स थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो दोनों में थे वो भी बराबर है। तो इस सूरत में ये 2 इंफॉर्मेशन हम ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ट्रायंगल्स को चेक करने के लिए कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो अब हमारे पास और एक रूल आया जिसका हम नाम इस तरीके से, जैसे पहले हमने क्या किया, एंगल किया का मेजर, उसके बाद साइड किया मेजर, उसके बाद फिर से एक एंगल किया मेजर, यानी साइड एंगल एंगल साइड एंगल। तो इसको हम नाम देंगे एंगल साइड एंगल रूल। तो इस तरीके से हमारे पास 3 क्राइटेरियाज आए अभी तक, यानी 3 रूल्स आए हमारे पास अभी तक, जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो वी मे ट्राई टू फाइंड सम मोर रूल। जैसे हमारे पास क्या है, ये 2 ट्रायंगल्स है मेरे पास। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कौन से ट्रायंगल्स है। बिल्कुल आपने सही सोचा है, ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, क्योंकि इनमें जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। आप भी इसको घर पे बनाइएगा, आप 2 ट्रायंगल्स कार्डबोर्ड से ड्रा कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल्स। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें एक तो हाइपोटेन्यूज आप बराबर रखेंगे। जैसे यहां पे ये जो, अगर ये राइट एंगल है तो ये वाला साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज बना। अगर यहां पे ये राइट एंगल है तो ये वाला साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये हाइपोटेन्यूज बराबर है या नहीं है। आप देखिए यहां पे ये हाइपोटेन्यूज बिल्कुल बराबर है। तो हाइपोटेन्यूज दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में बराबर है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप कोई भी एक साइड, यानी जो 2 बाकी साइड जो 2 रहते हैं हाइपोटेन्यूज के बगैर, आप उनको देखिए, उनमें से अगर एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, यानी उस एक ट्रायंगल का एक साइड उस दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है, वो हम देखेंगे। जैसे यहां पे एक छोटा वाला साइड दिख रहा है मुझे और यहां पे ये छोटा दिख रहा है, तो अब इनको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे क्या ये बराबर है। बिल्कुल आप देखेंगे यहां पे ये बराबर है। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक हाइपोटेन्यूज, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और इसका जो एक साइड है, यानी इसको हम लेग भी कह सकते हैं, तो वन ऑफ द लेग्स ये इसके वन ऑफ द लेग्स के बराबर है। तो अब हम देखेंगे क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम बिल्कुल इनको सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखेंगे, बिल्कुल आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही नजर आ रही होगी, आ रही है ना, बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमारे पास हमने क्या मेजर किया, हमने मेजर किया था इनका हाइपोटेन्यूज, वो बराबर आया, और वन ऑफ द लेग्स कंपेयर किया वो भी बराबर आया, यानी वन ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो अब इसका मतलब है और एक बात, एक चीज तो जो हमने मेजर नहीं किया लेकिन वो फिर भी बराबर है।
आप देखेंगे ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ये राइट एंगल यहां पे और ये भी राइट एंगल है यहां पे, तो ये मेजर करने की जरूरत नहीं है, अगर ये राइट एंगल है तो ये बराबर है। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर हमने चेक की है, एक तो राइट एंगल चेक किया है, दूसरा हाइपोटेन्यूज चेक किया है, दूसरा जो हमने चेक किया है दैट इज वन ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इस तरीके से हमने ये तीन चीजें एक ट्रायंगल के कंपेयर की है दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया है द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये कहेंगे हमारे पास और एक रूल आया, लेकिन दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या है इस रूल को हम कैसे नाम देते हैं? इस रूल का जो नाम है इसको हम देते हैं RHS rule. So remember this thing, this is only applicable for the right angle triangle. तो R means right angle, H means hypotenuse, S means one of the other two sides. तो अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, उनमें राइट एंगल तो बराबर होता ही है, तो उनमें हाइपोटेन्यूज बराबर है एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स आर इक्वल, तो उस सूरत में आप कहेंगे द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी तक हमने चार जो क्राइटेरियंस है वो हमने हासिल की है, इसमें हर किसी में हमने तीन तीन चीजें चेक की है, यानी तीन तीन पार्ट्स हमने चेक किए हैं। अब हम कोशिश करते हैं दो पार्ट्स चेक करने पे, यानी ट्रायंगल में जो पार्ट्स होते हैं उनमें से सिर्फ हम दो पार्ट्स कंपेयर करेंगे। अगर दोनों पार्ट्स कंपेयर करने के बाद ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि वो भी क्राइटेरिया हो सकता है, हमें तीन चीजों की फिर जरूरत मेजर करने की जरूरत नहीं होगी। तो उस सूरत में क्या करेंगे, हमारे पास एक दो मॉडल्स है और दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, इनमें क्या है आप भी घर पे बना सकते हैं, आप कार्डबोर्ड से बनाइए दो ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल्स कि उनमें जो दो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में बराबर होने चाहिए, सिर्फ दो। जैसे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे ये वाले दो साइड जो है आप चेक कीजिए, यहां पे ये दो साइड से ये इनमें बराबर है, इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक साइड कंपेयर किया है वो बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा कोई साइड बराबर है कि नहीं है। चलो हम चेक करते हैं यहां इसके साथ, बिल्कुल ये बराबर नहीं है, आपको लग रहा है ये एक लंबा है और दूसरा छोटा है। चलो तीसरा साइड यहां पे उसको हम चेक करते हैं, यहां पे हम चेक करेंगे, बिल्कुल ये दोनों ये तीसरा साइड जो है ये बराबर है, यानी पहला तो हमने चेक किया था वो भी बराबर है, दूसरा बराबर नहीं था और तीसरा जो है वो भी बराबर है। तो इस तरीके से इन दो ट्रायंगल्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया, द टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी इनमें सिर्फ दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे लिए काम आसान, हमने फिर दो ही चीजें चेक करनी है, फिर तीन चीजों की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे अगर ये साइड इसकी साइड के बराबर है तो यहीं से आप कोशिश कीजिए इनको सुपर इंपोज करने की, यहां से आप ऐसे करेंगे। तो जब आप सुपर इंपोज इनको कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि क्या ये वाकई कॉन्ग्रुएंट है, नहीं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं यहां पे ये जो ऊपर जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है उससे छोटी थोड़ी है और ये जो नीचे ये बड़ी है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन दो ट्रायंगल्स में तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर थे, लेकिन तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब है जो साइड, अगर दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स बराबर है, सिर्फ दो साइड्स बराबर है, तो उस सूरत में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो हम यहां पे ये नोट करेंगे कि ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, साइड साइड यानी दो साइड्स हमने मेजर किए, यानी इसका मतलब है साइड साइड का मतलब है अगर एक ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स के बराबर है, इज नॉट ए रूल, यहां पे लिखेंगे हम नॉट रूल, ताकि आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन ना हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया चेक, साइड यानी दो चीजें, दो साइड तो हमने चेक किया कि दो साइड्स पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हम कह सकते। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या अगर एक साइड और एक एंगल बराबर हो, ये भी हम देखेंगे। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, उनमें एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी दूसरी चीज साइड के बराबर है, दूसरी ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है, और पहली वाली ट्रायंगल का एक एंगल दूसरी वाली ट्रायंगल के एक एंगल से बराबर है, तो उस सूरत में हम देखेंगे कि क्या तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो कैसे हम देखेंगे, हमारे पास और एक मॉडल है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, आप इस वक्त अगर घर पे भी हो, आप बिल्कुल आप कागज उठाइए, आप ये ट्रायंगल ये मॉडल्स आप खुद बनाइए और खुद आप चेक कीजिए, फिर आप देखिए आपको कितनी एंजॉयमेंट मिलेगी। यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, इन दो ट्रायंगल्स में हम चेक करेंगे पहले कि क्या कोई साइड बराबर है। यहां पर आप देख लीजिए ये साइड बराबर नहीं है, तो यहां पर आप देखेंगे ये साइड इसके बराबर नहीं है। तो अब हम कोशिश करेंगे क्या यहां पे ये साइड बराबर है, बिल्कुल आप देख लीजिए, आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे अगर आप मॉडल बनाएंगे, ये जो साइड है ये बराबर है, इसका मतलब है इन दो ट्रायंगल्स में एक साइड बराबर है डेफिनेटली। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई एंगल बराबर है। यहां पर आप देखिए ये एंगल बिल्कुल ये बराबर नहीं है, क्योंकि
ये जो ये वाला ये छोटा है, ऊपर वाला जो छोटा है, उसके बाद हम चेक करेंगे इसके साथ मेजर करने की, बिल्कुल भी ये भी बराबर नहीं है। उसके बाद इसके साथ हम चेक करेंगे, बिल्कुल ये बराबर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम, दो इसके साथ हम चेक करेंगे या इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं यहां पे कुछ उसका पार्ट नजर आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ हम चेक करेंगे, इसको इसके साथ हम चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए ये एंगल बराबर है दोनों में। तो क्या हमने चेक किया इन दो ट्रायंगल में, क्या एक साइड तो बराबर था ही और दूसरा हमने ऑब्जर्व किया एक एंगल बराबर था। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे अब क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो इसी तरीके से आप देखिए यहां पे, अगर आपको ये नजर आ रहा होगा अच्छी तरह से, यहां पे ये दो ट्रायंगल्स अच्छी तरह से सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी, ये जो दो ट्रायंगल्स थे इनमें एक साइड दूसरे साइड, यानी एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के बराबर था, और पहली वाली ट्रायंगल का जो एक एंगल था वो दूसरी वाली ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर था। लेकिन तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस सूरत में हम कहेंगे ये भी हमारे पास कोई रूल नहीं है। यानी अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, उनमें एक साइड और एक एंगल बराबर है, तो तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। इज नॉट ए रूल, यहां पे हम लिखेंगे इज नॉट ए रूल। तो आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन आप बेहतर होगा कि अगर आप खुद इस पे ट्राई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या अगर जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी हमने चेक किया यहां पे तीन साइड्स की इंफॉर्मेशन है, दो साइड्स की, एक एंगल की, दो एंगल और एक साइड की इंफॉर्मेशन हमने चेक की है, कंपेयर की है आपस में। अगर हम देखेंगे हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं 1 2 3 तीन एंगल्स है, यहां पर भी तीन एंगल्स है। अगर दो ट्रायंगल्स में तीन एंगल्स बराबर है, यानी इसके जो तीन एंगल्स है वो दूसरे ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है, क्या उस वक्त भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको चेक कीजिएगा घर पे खुद मॉडल बना के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम इस एंगल के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिएगा यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल कंपेयर हुआ, अच्छी तरह से हुआ है। तो इसी तरीके से हम यहां पे अब इस एंगल को इसके साथ कंपेयर करेंगे। आप देख लीजिएगा इसको, ये भी इक्वल है। तो इस तरीके से हम यहां पे कोशिश करेंगे, तो ये वाला जो एंगल है ये भी बराबर है। तो लेकिन और हम कोशिश करेंगे क्या कोई साइड बराबर है, ये भी बराबर नहीं है इसके बराबर, ये बराबर नहीं है, ये वाला भी इसके बराबर नहीं है। तो ये इसके साथ हम मेजर करेंगे, ये भी इसके साथ बराबर नहीं है, ये भी इसके साथ बराबर नहीं है। तो इन दो ट्रायंगल्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया, the three corresponding sides, the three angles of a triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle. तो लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो तीन चीजें तो बराबर है यहां पे, यानी तीन एंगल्स तो बराबर है, लेकिन तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, इसको भी याद रखिएगा, एंगल एंगल एंगल, नॉट अ रूल। तो ये हमारे पास रूल नहीं है, एंगल 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 इज नॉट अ रूल। इसी तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई और क्राइटेरिया हमारे पास। आपके लिए मैं एक असाइनमेंट छोड़ देता हूं जिसपे आप खुद ट्राई कीजिए, यहां पे हम नहीं करेंगे। आप चेक कीजिए, आप दो ट्रायंगल्स कट कीजिए कार्डबोर्ड से, दो ट्रायंगल्स, उन दो ट्रायंगल्स में आप दो एंगल्स बराबर रखिए, यानी एक ट्रायंगल के आप दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के आप दो एंगल्स के बराबर रखिए, और कोई भी एक साइड आप एक ट्रायंगल का, पहली वाली ट्रायंगल का दूसरे वाली ट्रायंगल के बराबर आप रखिए, एक ही साइड। तो फिर आप उनको चेक कीजिए कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उस सूरत में हमारे पास और एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आएगा, जिसको हम एंगल एंगल साइड भी कह सकते हैं या साइड एंगल एंगल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है आज, जो क्राइटेरिया, एक तो सीखा हमने क्राइटेरिया क्या हो, कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, और उसके बाद जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया रूल्स जो होते हैं ट्रायंगल्स के लिए, तो वो हमने सीखा है। तो इसकी अगर आप देखेंगे इसकी जरूरत भी है हमें। कोई कहेगा कि आपको इसकी जरूरत क्या है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है आपके पास जो कहीं पे लगा हुआ है, आप ऐसा ही दूसरा बनाना चाहते हैं, तो आप यही क्राइटेरिया इस्तेमाल करके वहां से दूसरा बना सकते हैं। आपको हर कोई पार्ट मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये रूल वहां पे काम आएगा। थैंक यू।